नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की राजनीति करती है और किन मुद्दों पर करती है यह तो आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों जैसे ही बांग्लादेश, असम और झारखंड जैसे राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लेकर पहुंच जाती है और इसे हर जगह घुसपैठिए ही नजर आने लग जाते हैं। असम में एनआरसी लागू होने के बाद घुसपैठिए कहाँ चले जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। दोस्तों अब झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी पर आरोप लगा रही है कि घुसपैठियों को ये आश्रय देते हैं क्योंकि यह इनका वोट बैंक है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज की डिबेट रखी गई थी, जिसमें भाजपा के दल बदलू प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच तीखी बहस हो जाती है। दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने गोदी पत्रकार के भी क्लास लगाई है। देखिए इस पूरी डिबेट को। पिक्चर चालू करो बे। देखिए अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आजा संडास दिखा दो। सबसे पहले तो मैंने विश्वसनीयता की बात करी, सोनिया गांधी की चिट्ठी दिखाई और कैसे वादा तोड़ कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये मुजरिम हैं, इन्होंने धोखा जनता के साथ किया। मैंने दूसरा बहुत बड़ा पैमाना रखा, मैंने उदाहरण दिया केंद्र सरकार 3 बार लगातार हैट्रिक, हरियाणा का दिया हैट्रिक। मैंने बताया किस तरह से 7 बार गुजरात में हम लोग लगातार चुनाव जीते, विश्वसनीयता है। 2011 से ये नहीं जीते, कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने तमाम और सवाल उठाए, कोई उत्तर नहीं। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको फर्क बताता हूं। आपको मालूम है डेट टू जीएसडीपी रेशियो होता है, किस प्रदेश की सरकार पे कितना डेट है, उसकी जो जीडीपी जीएसडीपी कह लीजिए उसके हिसाब से। तो ओडिशा बीजेपी रूल स्टेट की पहले बात करते हैं। ओडिशा में 13% कम है, गुजरात 15%, महाराष्ट्र 18%, छत्तीसगढ़ 25%। अब कांग्रेस में आते हैं। तेरी माँ का भोलापन। हिमाचल प्रदेश 39%, अंजना जी 39%, ठीक है, ओडिशा से 3 गुना ज्यादा। झारखंड 27%, तेलंगाना 24%। उसके बावजूद भी यहां पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं। मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा, वरना भड़क जाएंगे। बचकाना बयान ये देते विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है, तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए। और अपने अध्यक्ष की अभी आपने बेइज्जती करी, जब नामांकन हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो बेचारे पीछे से झांक रहे थे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो कम से कम इज्जत करिए उनके बयान की, या कठपुतली बना के उनको अध्यक्ष बनाए रखेंगी। तेरी बहन की चूड़ियां। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, फिस्कल डेफिसिट केंद्र सरकार का कैसे बदला है। 2009-10 में 6.6% था, 2008-9 में 6.1%, 2011-12 में 6%, और एनडीए बीजेपी की सरकार में एवरेज रहा है 5.1%, और 18-19 में कोविड से पहले 3.44%, और अभी भी हम लोग एम कर रहे हैं 4.9%। तीनों बार आंकड़े जो मैंने आपको दिए बेहतर है कांग्रेस से, फिस्कल प्रूडेंस हमारा बेहतर है। अब आता हूं कर्नाटका पे, क्योंकि इन्होंने कर्नाटका की बात करी। कर्नाटका में हम नहीं कह रहे, सिद्धारमैया जी ने कहा ये जो वादे कर गए राहुल गांधी, मैं रुपया कहां से लाऊंगा, रुपया है ही नहीं मेरे पास, ये सिद्धारमैया का बयान है। दूसरी बात, वादा तोड़ कास्ट सर्वे कराया, ये खत्म हुआ था 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 7 साल हो गए। कास्ट सर्वे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? डीके शिव कुमार ही उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये वादा तोड़ना नहीं है? तीसरी बात, 1200 किसानों ने, किसानों की बात कर रही थी मैडम, अभी आत्महत्या करी कर्नाटका में। दिल्ली में संसद भवन के अंदर नौटंकी कर सकते हैं राहुल गांधी, किसानों से मिल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। अंजना जी सवाल पूछिएगा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां मिलने? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 59 वादे किए, 1 साल की इनकी सरकार में केवल 2 वादे पूरे हुए, 42 वादे ऐसे जिसपे कोई काम नहीं किया। ये 1 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। और अंत करूंगा, तुष्टीकरण की वाहवाही इनको चाहिए। 330 करोड़ रुपए इन्होंने हज भवन के लिए और वक्त के लिए छोड़े।
हज भवन के लिए तुम्हारे पास रुपया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है। ये कितनी दुख की बात है। तो जहां भाजपा की सरकार है, हम बजटरी प्लानिंग करते हैं, फिस्कल प्रूडेंस होती है, कर्जा कम रहता है, इसलिए हमें दोबारा चुना जाता है। जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं, हिमाचल और राजस्थान में थी, अभी मैं रिपोर्ट कार्ड अगले भाग में रखूंगा। ये दर्शाता है, एक आंकड़ा नहीं है, केवल यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। और हिमाचल को लेकर ठीक है, हिमाचल को लेकर सुप्रिया जी जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब देना, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मंत्रियों को अपनी तनख्वाह छोड़नी पड़ी कुछ महीने, ऐसी स्थिति थी। ये एक सच्चाई है, ये वेरीफाइड फैक्ट है। ऐसे में ये सवाल उठा, ये हरियाणा तक पहुंचा और हरियाणा में हर जगह भूपिंदर हुड्डा को इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा था कि जनता के बीच ये एक बन रहा है कि आप सरकार में ले भी आते हैं तो आप अर्थव्यवस्था को, वहां की आर्थिक जो परेशानियां हैं उसको नहीं सुलटा पाते हैं। आप इतनी रेवड़ियों का ऑफर दे रहे हैं जनता को कि वहां पर मामला पलटा है। तो वो कहते थे नहीं, हर स्टेट अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। ये मुद्दा आपको बैकफुट पर तो डाल ही रहा है। और खड़गे जी का ओपनली पब्लिक में सबके सामने ये बोलना जाहिर तौर पर आप लोगों को और भी सीधा चूल्हे पर चढ़ा देता है इस मुद्दे पर। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। नहीं, मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तमीज से डिबेट कर लीजिए। आपकी हर बात का जवाब दे रही हूं, आपके झूठ का पर्दाफाश कर रही हूं। सुनिए राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 7,70,000 करोड़ का। हरियाणा पर कर्जा है 3,17,000 करोड़ का। 10 राज्यों का नाम ले रही हूं जिसमें से 6 में आपकी सरकारें हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी आपकी सरकारें हैं जहां पर कर्जा टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रहा है, कहा गाड़ फाट गई। तो यहां मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले जैसे वहां जलेबी बनाई गई, थोड़ी मैं भी बनाऊंगी। और इसलिए बनाऊंगी क्योंकि झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। आपके चैनल पर, आपकी वेबसाइट पर, आपके रिपोर्टर ने फैक्ट चेक करके बताया कि खड़गे जी के बारे में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने और प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया। उनको चेक नहीं किया गया, उन्होंने खड़गे जी के बारे में फिर से झूठ बोला, वायनाड के बारे में। मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगी, उसकी पुष्टि हो चुकी है। डीएम ने 5 लोगों की अनुमति दी थी, इसलिए खड़गे जी बाहर थे। जैसे ही उनको पता चला लोगों को, वो बाहर गए। खड़गे जी पहले अंदर आए, राहुल जी बाद में अंदर आए, सोनिया जी पीछे बैठी थी, खड़गे जी आगे बैठे थे। ये दुनिया ने देखा, तो इन झुट्ठों की क्या बात करनी है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूं जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब भारत में है। 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रह रहे हैं। यह वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है जिसको लेके कभी कभी आप बहुत कूदते हैं। इस आंकड़े पर भी बोलिए। दूसरा, ठगने की बात और चेंज करने की बात, बिल्कुल जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोनों चीजें चंगासी हो गई। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। सही पकड़े हैं। और ठगने की जहां तक बात है ना, तो ये ठगने की एक आंकड़ा फिर से सुनिए। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रही हूं आपको, इसमें स्टेट्स नहीं है। वो डेट बढ़कर 220 लाख करोड़ हो गई। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, भाई साहब ने 165 लाख करोड़ अपने आप अपने दम पर कर्जा ले लिया। भगवान जाने ये कर्जा कहां गया, किस अडानी को गया, कहां गया, हम नहीं जानते हैं।
लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहती हूं और वो बातें कहनी जरूरी हैं। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई, वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठ ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं? बांग्ला भाषी घुसपैठिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पीलीभीत में बांग्ला भाषी बड़े बड़े सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए। कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में अब कोई चर्चा नहीं होगी। बेशर्मो शर्म करो शर्म। जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना, इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने के लिए। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं जो आज आपके चैनल पर पूछने जरूरी बस वो पूरा है। हम इकोनॉमी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कशन करिए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर डिस्कशन करते करते ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पर डिस्कशन कब होगा? इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन। सारे लोग आकर टीवी पे बोलते हैं बहुत बढ़िया मोदी जी बहुत अच्छा कर, बेचारे डरते नहीं तो आईटी की रेड पड़ जाएगी। क्यों नहीं इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है? कंजम्पशन क्यों गिर रहा है? नौकरियां क्यों नहीं बन रही हैं? एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है? ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? और वो भी चाइना के साथ $100 बिलियन से पार करा दिया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।